Good morning, class 6. This is the second video of chapter number 16. लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो ओल्ड लेडी हैं वो अपनी ज़मीन अपनी प्रॉपर्टी किसको देती हैं, जुम्मन को दे देती हैं, ठीक है। और जुम्मन 2 महीने तक तो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है और 2 महीने बाद वो और उसकी वाइफ को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि उन ओल्ड लेडी की वो देखभाल करें, ठीक है। आगे फिर वो क्या करते हैं, मतलब आगे वो अपने पंचायत के पास जाती हैं और पंचायत में अपना एक केस सुनाती हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि कुछ लोग तो रेडी होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि उन पर हंसते हैं, कुछ लोग उनको सिंपैथी देते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं कि तुम अपने बहू और बेटे के साथ क्या करो, मतलब जो उनका नेफ्यू है और उसकी वाइफ है उसके साथ क्या करो, एडजस्ट करो, ठीक है। फिर लास्ट में वो अपने अलगू चौधरी जो उसका फ्रेंड होता है जुम्मन का, उसके पास जाती हैं और उसको सारा मैटर बताती हैं और उसको बोलते हैं कि तुम पंचायत में आओ और सही मतलब सच बताओ, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, अपना पार्ट 2 पढ़ते हैं। इन द सेम इवनिंग, उसी शाम को द पंचायत वॉज हैड अंडर अ बनियान ट्री। जो पंचायत थी वो एक पेड़ के नीचे, बनियान ट्री के नीचे बैठी हुई थी। जुम्मन स्टूड अप बिफोर पंच एंड सेड, जुम्मन खड़ा होता है और पंच को बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंच की आवाज़ होती है, मतलब पंच का जो फैसला होता है वो भगवान का फैसला होता है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और मैं अपने आंट को हेड पंच नॉमिनेट करता हूँ। आई विल ओबे हिज डिसीजन, और मैं उनके डिसीजन का आदर मतलब सम्मान करता हूँ, ठीक है। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर द पंच नो नाइदर फ्रेंड्स और नॉर एनिमी। जो ओल्ड लेडी होती है वो डिक्लेयर करती है कि पंच में कोई फ्रेंड नहीं होता और कोई दुश्मन नहीं होता। बट डू से टू अलगू चौधरी तुम क्या कहते हो? गुड, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय। अलगू सेड, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। जुम्मन जो होता है वो, अलगू चौधरी जो होता है वो गुड, रिप्लाइड जुम्मन से अपना जॉय छुपाते हुए अलगू कहता है, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, आप मेरी और जुम्मन की फ्रेंडशिप से अवेयर हो जाओ। द आंट रिप्लाइड, आई नो दैट बट आई ऑल्सो नो यू विल नॉट डिवाइज योर कंसाइंस फॉर फ्रेंडशिप, कि तुम मुझे पता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप उससे बहुत अच्छी है, बट तुम सच के लिए अपनी फ्रेंडशिप को बीच में नहीं लाओगे। गॉड रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच के दिल में भगवान रहते हैं और जो वो फैसला लेते हैं वो भगवान का फैसला होता है। देन द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस बिफोर द पंचायत। अब फिर उसके बाद जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने अपना केस पंचायत के आगे रखा। अलगू सेड टू जुम्मन, अलगू ने जुम्मन को कहा, बोथ ऑफ अस गुड फ्रेंड्स, हम जो हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। योर आंट इज ऑल्सो योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, जो तुम्हारी आंट है वो जैसे तुमको प्यारी है वैसे ही मुझे भी प्यारी है, मतलब जैसे कि तुम्हारे लिए है वैसे ही मेरे लिए हैं। जुम्मन स्टार्टेड टू से, अब जुम्मन ने बोलना शुरू किया, 3 years ago माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू माई फेवर, कि 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो मेरे नाम कर दी, मुझे ट्रांसफ़र कर दी। आई हैड प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उनको प्रॉमिस किया कि वो जब तक जिएंगे मैं उनका सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मतलब छोटी मोटी लड़ाई हुई हैं मेरे और मेरी वाइफ, उनके और मेरी वाइफ के बीच में, बट आई कांट इंटरफेयर, मतलब कि पर मैंने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। नाउ माई आंट वॉन्ट्स टू गेट अ मंथली अलाउंस फॉर मी, और जो मेरी आंट है वो मुझसे मंथली अलाउंस मतलब कि मंथली खर्चा मांग रही हैं। दिस इज़ इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। अलगू एंड अदर पंच cross-examined Juman, then Algu declared, we have studied the matter carefully.
अलगू और जो पंच थे उन्होंने वो जो पंचायत थी उसको ख़त्म किया और अलगू ने ये डिक्लेयर किया कि हम जो आपका केस है वो अलगू ने ये डिक्लेयर किया कि हम आपकी जो मैटर है उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद अपना ओपिनियन जो है वो देंगे इस मैटर पर। जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। जुम्मन जो था मतलब उसको क्या करना पड़ता कि इन आर ओपिनियन, हमारा ओपिनियन ये है कि जो जुम्मन है उसको आंटी को मंथली अलाउंस मतलब मंथली कुछ खर्चा देना होगा, नहीं तो उनको उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वापस करनी होगी। ये था उनका पंचायत का फैसला, ठीक है। जो मतलब अलगू चौधरी था उसने ये फैसला सुनाया कि जुम्मन को या तो उनको मंथली अलाउंस कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो उनको उनकी जो प्रॉपर्टी है वो वापस करनी पड़ेगी। आफ्टर दिस जजमेंट ऑफ द पंचायत, इस जजमेंट पंचायत के इस जजमेंट के बाद द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज रिवोक्ड। नाउ जुम्मन हैड बिकम अलगूज एनिमी, ही वॉन्टेड टेक टू हिज रिवेंज। और इस डिसीजन के बाद, इस जजमेंट को सुनने के बाद जो दो फ्रेंड थे उनके बीच में दरार आ गई, उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो टूट गई। और इस डिसीजन के बाद जो जुम्मन था वो अलगू का दुश्मन बन गया और वो उससे उसका बदला लेना चाहता था। अब आगे नेक्स्ट पार्ट 3 में क्या हुआ वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पार्ट 2 तक ही पढ़ते हैं।